गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर 6.2 में 19 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। चलो 6.2 का 6.2 का 19th बोले है ना। आइए निम्नलिखित में से किस अंतराल में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस एक्स वर्धमान है। 19वां सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है। और देखिए जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द फंक्शन गिवन टू अस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और e टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा। तो e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स के ग्राफ की संज्ञानता आपको कुछ है। e आपको ध्यान था क्लास 11th के बचपन से क्या कि वो 2 और 3 के बीच जा रहा है इरेशनल नंबर, और वो 2.718 ऐसे है ना, है ऐसे कुछ। चलो या इतनी ही बात, और इरेशनल था। ग्राफ कैसे बन रहा है याद है, e टू द पावर x का ग्राफ आया। देख लो ग्राफ, बहुत जगह पर काम आ जाएगा एनालिटिकल कॉम्प्रहेंशन में, ठीक है। और ये ग्राफ जब आएगा तो e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ देख लो, और ये e टू द पावर x का ग्राफ देख लो। e इज ए नंबर दैट इज इरेशनल लाइंग बिटवीन 2 and 3, ठीक है। अपेंडिक्स में दी हुई होगी ये सीरीज, कहाँ 11th क्लास की किताब में लास्ट में। तो अब उन्होंने कहा कि किसमें ये वर्धमान है, वर्धमान, ठीक है ना। ऐसी एनसीईआरटी वाली गणित वाली जो हिंदी लिखी गई है, अगर काश कहीं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी देख लें तो फिर क्या हो। वैसे भी कहते हैं कि वो कठिन थी गणित उनके लिए, और अब अगर ये वाली हिंदी देकर उन्हें गणित पढ़ाई जाती तो बहुत दुखी हो जाते। वर्धमान, ठीक है, क्लियर। तो वर्धमान इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ ये बात ध्यान रखिए, विदेशों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग अलग अलग ढंग से रियल एनालिसिस में यूज होते हैं शब्द, लेकिन भारत में इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एक ही मतलब। आओ इधर, dy बाई डी एक्स भाई निकाल रहे हैं सतीश जी, तो dy बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल लग गया। एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ठीक है, और e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, फिर पहला एज इट इज एक्स स्क्वायर और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए ये आया, इसको पहले बिना इनइक्वालिटी लगाए सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, ठीक है। तो x कॉमन आया, e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आया, और उसके बाद यहां 2 बचा, इसके बाद यहां पर क्या बचा, x बचा। तो dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव निकला है वो ये है। उसमें भी हम क्या देख रहे हैं, क्या कि कोई प्रतिबंध लगा है क्या दिया हुआ जो फंक्शन है उस पर, प्रतिबंध पहले से कुछ लगा है, नहीं लगा है, ठीक है। अच्छा तो अब देखें कौन सा फंक्शन ऐसा है यहां पर, या फैक्टर 1, 2 और 3। हमें इन तीनों के साइन को कंबाइन करके देखना होगा कि यदि वर्धमान चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए वर्धमान, ठीक है। तो वर्धमान में क्या है आपको याद होगा, वर्धमान में है कितना, dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से अधिक। इस पर व्याख्या हो चुकी है। तो अब क्या आ गया, x e टू द पावर माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब आपको ग्राफ इसीलिए बनाकर दे दिए गए थे कि e टू द पावर x का ग्राफ देखो पूरे समय पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। e टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है।
और e टू द पावर माइनस एक्स भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और वो भी लगातार पॉजिटिव है। तो हम इसको तो लिख देंगे ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हर समय पॉजिटिव है। तो अब क्या बचा, इसका मतलब है कि x इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, कौन से, 0 और 2, ठीक है। ये क्या आएगा, 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है। लेकिन यहीं पर बहुत बड़ी भूल, मैंने कहा ना कि जेई मेंस में 40% इंडिया ये सवाल गलत कर देती है और उसमें ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा जिसमें आप ऐसी गलती करेंगे क्या कि ये 2 माइनस एक्स लिखा है, फैक्टर हमेशा x माइनस अल्फा के फॉर्म में आना चाहिए। ये x माइनस अल्फा के फॉर्म में नहीं है, ये अल्फा माइनस एक्स के फॉर्म में है। ये x माइनस अल्फा के फॉर्म में नहीं है, ये अल्फा माइनस एक्स के फॉर्म में है। तो ये वास्तव में बहुत अच्छी तरह से विचारणीय था, ठीक है, कि भाई इसे पहले ठीक करो। जब इसका साइन बदलोगे, इसका साइन बदलोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा। जब साइन बदलेंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाती है, लेस देन 0 हो जाता है। अब क्या हुआ, 2 पॉइंट अब मिले हैं और वो क्या है, एक पॉइंट है 0 और दूसरा पॉइंट है क्या, 2, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या था, वर्धमान के लिए dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 किस में मिल रहा है, 2 टू इन्फिनिटी, 2 से आगे, और माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 और 2 के बीच वो नेगेटिव रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। तो हमें कौन सा, चूंकि वैसे अगर आंसर सब्जेक्टिव सवाल का लिखना होता तो 2 टू इन्फिनिटी लिखते, पूरा लिखना पड़ता 2 टू इन्फिनिटी एक, और फिर से यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 0 ये लिखना पड़ता। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है आंसर में, ये वाला कि ये वाला, कि दोनों का यूनियन। तो पता चलता है, जरा देखें कौन सा आंसर बन सकता है, दिया गया है कि नहीं दिया गया है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आंसर आ ही नहीं रहा है, गलत हो गया ये। माइनस 2 टू 0 ये भी नहीं काम कर पाया, 2 टू इन्फिनिटी ये वाला काम कर रहा है, और 0 टू 2, ठीक है, नेगेटिव हो गया था, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कौन सा चाहिए, ये हो गया 0 टू 2, ठीक है। ये किसके लिए, ठीक है, ये अगर हमसे कोई इंक्रीजिंग पूछता तो ये वाला अब क्या हुआ, हमें नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव के लिए अगर ये वर्धमान के लिए इंक्रीजिंग के लिए ये वाला पार्ट आ रहा है, क्योंकि इनइक्वलिटी बदल गई थी, तो फिर ह्रासमान के लिए डिक्रीजिंग के लिए ये वाला आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव साइन लेकर अगर आता तो डिक्रीजिंग के लिए हो जाता, ठीक है, और अगर 0 टू 2 आया है तो इंक्रीजिंग के लिए हो गया। तो आंसर 0,2 आ गया। देखो अब 0,2 हम व्याख्या तो बहुत कर बैठे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ने देखा अरे बहुत ध्यान से बताया था, अरे गलत है, ठीक है। 19 तो 6.2 का 19 का डी, तो 19 का डी यस 0 टू 2। तो ये देखिए क्यों कहा, ये इनइक्वलिटी बदलना भूल जाते हैं जल्दी में, 2 माइनस एक्स का क्रिटिकल पॉइंट 2 ले लेते हैं, बस हो गई गड़बड़। 2 माइनस एक्स का क्रिटिकल पॉइंट जल्दी में जो इस तरह से ले लिया जाता है वो फिर ग्रेटर का निशान बना रहता है। अब फिर पता चला ये वाला लिख देते हैं इंटरवल, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए 0 टू 2 वाला आंसर आ गया। ये 6.2 का आपने 19 सवाल पूछा था, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कारण यहाँ पर तेज विद्यार्थी भी धोखा खा जाते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल पूछिए। सर एक्सरसाइज 6.3 में 27 नंबर। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, तीनों सवाल बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 6.1 का 27वां सवाल, वक्र एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y, ये कर्व दिया हुआ है। अब कह रहे हैं क्या, पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है, न्यूनतम दूरी 0,5 से न्यूनतम दूरी 0,5 से
तो मैक्सिमा मिनिमा का सवाल हुआ। से न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमा मिनिमा का सवाल बन गया। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई कह देगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब यूज करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। तो आइए 0,5 से कर्व ये है, तो जब कर्व ये है तो हमको ध्यान होगा कि इसकी एक्सिस क्या हुई, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2 ऐसे आ गया मान लो। अब 0,5 से न्यूनतम दूरी, तो ये 0,5 है, तो ये पॉइंट 0,5 से न्यूनतम दूरी इस कर्व पर, तो बहुत सारी दूरियां हैं। देखो ये पॉइंट हमने पी लिया। अब ये कोई कह दे Q न्यूनतम दूरी पर है, कोई कह दे R न्यूनतम दूरी पर है, कोई कह दे S न्यूनतम दूरी पर है, कोई कह दे T न्यूनतम दूरी पर है। अब पता नहीं कौन सी न्यूनतम दूरी है, तो हम ये मान लें कि ये जो P Q R S के बाद Q R S T लिखे गए हैं, तो अब ये पता नहीं कौन सा है, तो हम किसी बिंदु के निर्देशांक मान लो, हमने माना कि R वाला न्यूनतम दूरी पर है, R के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक हमने x y मान लिए। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, पी आर डिस्टेंस जो आया वो क्या हो, पी आर डिस्टेंस जो आया वो क्या आएगा, x माइनस 5 रूट लगेगा पहले, x माइनस 5 दी होल स्क्वेयर आया, और फिर उसके बाद ठीक है x माइनस 0, 0 है पहला, x माइनस 0 दी होल स्क्वेयर, y माइनस 5 दी होल स्क्वेयर, y माइनस 5 दी होल स्क्वेयर, कितना आया। ठीक है, रूट सुविधाजनक है कि नहीं ये देखा जाए। अब पहले इसे लिखें, रूट अगर सुविधाजनक ना लगे और माना भी नहीं जाता तो इसलिए हम पी आर स्क्वेयर डील कर देंगे और वो डिस्टेंस फंक्शन मान लेंगे। ये एक्स स्क्वेयर आ गया, ये वाई माइनस 5 दी होल स्क्वेयर आ गया। अब अभी हम क्या पा रहे हैं, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा अभी एक वेरिएबल का चाहिए, तो इसमें से हमें कुछ हटाना पड़ेगा। मान लो हम y हटाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन x का बनाएंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह, y की जगह एक्स स्क्वेयर बाई 2, वाई की जगह एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस वाट 5 दी होल स्क्वेयर, ये आ गया। ठीक है, अभी डिस्टेंस फंक्शन आ रहा है x वेरिएबल के टर्म्स में, कितने आ गए, एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 25 माइनस 2ab, 2ab एक्स स्क्वेयर बाई 2 b दैट इज 5। ठीक है, 2ab हो गया, 2 और 2 कट गया, 5x स्क्वेयर माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस का 5x स्क्वेयर, ये क्या आया, x टू द पावर 4 बाई 4, एक्स स्क्वेयर माइनस कितना 5x स्क्वेयर आ रहा है ना, कि 25 हो चुका, 2ab में माइनस 5x स्क्वेयर आ गया, माइनस 5x स्क्वेयर, और उसके बाद क्या बच गया, केवल ये 25 बच गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फंक्शन तो बन रहा है। ठीक है, 5x स्क्वेयर माइनस का x टू द पावर 4 और एक एक्स स्क्वेयर अभी और है ये वाला। ठीक है, तो एक एक्स स्क्वेयर अभी और लिख लो, अब जोड़ दो ठीक से, x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर प्लस वाट 25, ये ठीक, ये डिस्टेंस फंक्शन आ गया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है पी आर स्क्वेयर, हमने x का फंक्शन बनाया। अब हम लिख रहे हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स बराबर 0 होना चाहिए। कितना आया, 2pr, 2pr x एक चीज। ठीक है, और
पी आर, ठीक है, ऑफ एक्स, ठीक है, तो वो यही बना रहेगा पी आर ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारे पास आया ये आर डैश या पी आर, ठीक है। जैसे हम डेरिवेटिव लेते किसका, कहते कि पी आर स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो पता चलेगा कि हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले 2 का, फिर साइन का, फिर साइन एक्स का, ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर डेरिवेटिव लिखा 2pr और फिर से पी आर डैश एक्स, एक बराबर क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4/4, तो 1/4 था, 4x क्यूब है, x कट गया, फिर उसके बाद -8x देखो, और 25 का डेरिवेटिव 0। अब चूंकि क्या है, मैक्सिमा मिनिमा है, इसलिए ये तो 0 हो गया। जब ये 0 हुआ तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू यहाँ से x क्यूब और ये -8x आया, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो x स्क्वायर -8x कॉमन लिया जब, ठीक है, ये क्लियर, ये आया, इसको 0 से इक्वेट करना था, तो बराबर क्या आया, x इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर, तो x बराबर √8 प्लस माइनस √8, वो क्या आ गया, +-2√2, ये आया, ठीक है। तो हमें यही चाहिए था कि अगर कोई बिंदु x² 2y से सबसे न्यूनतम दूरी पर मिलेगा, तो न्यूनतम दूरी पर मिलने वाला पॉइंट किससे आया, x इज इक्वल टू +-2√2, लेकिन वो पहले क्वाड्रेंट में ही होगा, इसलिए माइनस वाला साइन हटा देंगे, ठीक है। x पहले क्वाड्रेंट में ही जाएगा ना, इस तरह का पैराबोला है, ठीक है, x पहले क्वाड्रेंट में ही जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू +2√2 ओनली, ये चीज x का मान। तो हमसे पूछा क्या गया है सवाल में 6.1 में, केवल इसी का मान x का, कि पॉइंट निकाल के रखा है, पॉइंट निकाल के कर रखा है, तो वो भी देख लो 6.1 का 27, हाँ 2√2 एक सही है, 4 2√2 0 0 0 2 और 2, तो हम लोगों का पॉइंट x आ गया 2√2 पॉजिटिव का, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ठीक है ना, x का पॉइंट आ गया, तो अब x के लिए y का मान ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी क्या है, ठीक है, तो y का मान कितना निकलेगा, अगर x बराबर हम लोग ये रख दें, तो रखो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग कह लें पी आर मिनिमम, क्या निकलेगा पी आर मिनिमम, ये देखना है, ठीक। x बराबर कितना 2√2, तो x बराबर 2√2 रख देते हैं यहाँ, ठीक है, तो y का मान अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो x का मान रख रहे हैं, ठीक है, कितना 2√2, तो y का मान पता चल जाए, ठीक है। तो x का मान 2√2 हम लोग यहाँ रख रहे हैं, 2√2 का स्क्वायर यहाँ 8 आ जाएगा, और प्लस y -5 0, ठीक है, स्क्वायर ये बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 रखा, अब y निकाल लें, कितना आ गया, तो -8 आ जाएगा, स्क्वायर हटा रहे हैं तो -8 तो नहीं आएगा, ये भी ध्यान देना है, y -5 दी होल स्क्वायर और x 2√2 का स्क्वायर, तो 4 2 8, ये यही आएगा, इसको निकाल लीजिए आसानी से, 8 आया है, y स्क्वायर आया है, -10y आया है, +25 आया है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y का मान निकल जाएगा, देखो y स्क्वायर -10y और 25 और 8 33, ठीक है, ये निकल आया। तो y कितना बनेगा 33 में, 11 और 3 आ रहा है, ठीक है ना,
तो 11 और 3 से ये 10 बनेगा नहीं, बनेगा नहीं बनेगा। तो y का मान और चेक कर लिया जाए कि y का मान क्या जा रहा है और x का मान क्या है। x का मान शायद 2√2 सही है, और अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए था तो x² वहाँ पर जो हमने मान डिस्टेंस में रखना है सीधे कर्व में क्यों नहीं रख देते। x का मान निकल आया है, y का मान चाहिए, तो ये ना करें, ऐसे देर भी लग रही है और उसमें काफ़ी झंझट आ गया, इक्वेशन बढ़ गई है। तो इक्वेशन ना बढ़े इसलिए y का मान तुरंत यहीं से जो कर्व है वो पॉइंट तो कर्व पर लाई करेगा, पॉइंट तो कर्व पर ही लाई करेगा, तो उसका x का मान कितना है 2√2, x का मान 2√2 है, उसका स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है, और 2y है, ये बचा y, तो ये क्या हो गया 8 ही रह गया और ये 2y हो गया, ये क्या आ गया y 4 आ गया, ठीक है, y 4 आ गया। तो कौन सा उत्तर बन रहा है 2√2, 4, पहला उत्तर ही बन रहा है 27 का। तो आंसर में आया, पॉइंट जो आया है कर्व में मांगा गया है वो 2√2, 4, यही आंसर बना। और पूछिए अगला। सर अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली में विविध, हाँ विविध प्रश्नावली, कौन सा प्रश्न पूछे 16 नंबर। हाँ? अध्याय 6 विविध प्रश्नावली का 16। आइए इसे हटा रहे हैं। मिसलेनियस से सबकी बार ध्यान से समझो। और एक 10 मीटर त्रिज्या के गोलाकार टंकी में, ठीक है, 314 मीटर स्क्वायर पर आवर की दर से गेहूं भरा जाता है। भर गए गेहूं की ऊंचाई या गहराई की वृद्धि पर दर क्या है। 16वां सवाल काफी अच्छा है। ऐसी टंकी लाइक सिलेंडर, हाँ आइए, ये H है, अब इसी में भर रहे हैं, तो कितना भरा गया 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, क्यूबिक मीटर पर आवर, ऐसे से भर रहे हैं, ऐसे देखो ध्यान से, ठीक, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में हो गया ना, पर आवर वॉल्यूम हो गया, देखो आसान से, है ना। तो कौन सा उत्तर बनेगा ये देखा जाए। तो इसमें वॉल्यूम क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम V पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो dV/dt क्या आ गया, ये दिया हुआ था 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, वो हवा चला है, ठीक है, dV/dt आ गया 314, क्या आया पाई फिर से आया 314, और ये कितना आसान बन गया 1/, ठीक है, पाई का मान लिख लिया। अब आर स्क्वायर और एच रह जाते हैं, तो आर स्क्वायर और आसानी से ले सकते हैं, आर स्क्वायर 10 और 10, है ना, पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10 एंड इंटू एच, ये सीधे 314 हो गया, ये 314 था, ये 314 था, वो सीधे क्या हो गया 100H, ठीक, 314, या पहले ये 100H हटा देते हैं, क्यों, हमने इसी से जोड़ लिए 314 तभी बना बराबर H। अब 314/314 1 आ गया, 1 H। अब देखिए ये आंसर है कि नहीं, कौन सा पूछा था, हाँ 10 मीटर, तो आंसर में
हाइट जो कंसिडर की गई है 1 मीटर पर आवर आएगी, ये लगता है। वो एक आंसर दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर पर आवर इतना ही बना, ठीक। डेरिवेटिव एज रेट मेजर था ना, वॉल्यूम तो dv बाई डी टी। अब वो dh बाई डी टी पूछा था, इसकी वृद्धि दर पूछी थी, तो यहाँ पर इसको कंसिडर कर रहे हैं dv बाई डी टी, तो यहाँ पर भी आएगा dh बाई डी टी लिखो, नहीं तो फिर वो दूसरी तरह का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। ये चला गया तो फिर से क्या बचा, dh बाई डी टी, 314 बटे 314 1, और यूनिट बाद में लिख लोगे, और वो क्या बन गया dh बाई डी टी, ठीक। 314 बटे 314, तो dh बाई डी टी जो पूछ रहे थे उसी का जवाब मिल गया, ठीक। पूछो और सवाल पूछो। 1 मीटर पर आवर, पूछो, हाँ बोलो, बोलना है तो बोलो। अध्याय 611। हाँ 6.1 का 11th देखिए। हाँ, एक कण वक्र 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 पर 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 पर के अनुपात गति करता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा हो। dx बाई डी टी, x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना अधिक तीव्रता से बढ़ रहा हो, ऐसा दोनों को टाइम के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये है ऐसा, तो उन बिंदुओं को जानना है, ये गिवन है, ऐसा होना चाहिए कि x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में कितना जा रहा हो, ठीक है, 8 गुना, ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू t भी ले सकते हैं अगर टाइम t चाहिए, ठीक। और अगर नहीं t लेना चाहते हैं ऐसा भी हो सकता है, और डायरेक्ट लाएंगे डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू y अगर कह दे, है ना, तो वो भी आ जाएगा कि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो आएगा कितना, 6 टाइम्स dy बाई डी एक्स, ये आया 3x स्क्वेयर प्लस 2 की जगह 0 हो गया, क्यों, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब ये क्या आ गया, 3 2 जार, ठीक है, तो कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2। अब ये क्या कहा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स पलट दें, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक, dx बाई dy अगर ऐसा करें तो क्या आ जाएगा, 2 बाई एक्स स्क्वेयर। लेकिन ये वाला जब कंसिडर किया गया तो 8 गुना लिया गया, 8 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है, 2 और 4 आ गया, ठीक। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर ऐसे आ गया, या 4x स्क्वेयर आ गया, -1 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट ही पता करने थे, और ऐसे भी विथ रिस्पेक्ट टू t भी डिफरेंशिएट करके ला सकते हैं। तो 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट आया x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू हाफ, दूसरा पॉइंट आया x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। तो उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो x इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू माइनस हाफ पॉइंट आ रहे हैं। अब यहाँ रखे जाएंगे तो पता चलेगा, वैल्यू मिल जाएगी, ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर रख लो x बराबर हाफ, तो x बराबर हाफ पर देखो y क्या आ रहा है, 6y, x बराबर हाफ तो 1/8 हो गया, प्लस 2 आ गया, क्या हो गया, 6y इज इक्वल टू 8 2 16 1 17, 17/8 आ गया, ठीक है, 17/8। अब देखो y क्या आ गया, y इज 17/48। अब आंसर चेक कर लिया जाए, क्या हाफ पर 17/48 आंसर दिया हुआ है
कि नहीं दिया हुआ है, ये चेक कर ली जाए। 6.1 का 11वां सवाल आप भी चेक कर लीजिए, मैं भी चेक करता हूँ। 6.1 का 11वां सवाल देखो, 4 11 और -4 और -31/3 आया है। ठीक है, तो ये जो 8 गुना कहा था उसको देखना है। 3x² हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया था, ठीक है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू x ही कंसिडर कर लिया है। तो अभी क्या हुआ, और ये कहा, लेकिन ये मीनिंग दे रहा है सही, जरा देखो ये सही मीनिंग दे पाया। अगर ऐसे करते, ठीक है, कि dx/dt, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते अगर, तब क्या बनता उसे देखिए जरा। जो अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं उससे आपका उत्तर मिला कि नहीं मिला। 6y, तो 6dy/dt, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। 3x² और dx/dt। अब देखिए इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव 0। अब dy/dt या dx/dt यहाँ है, वो dx/dt क्या है, 8 टाइम्स dy/dt है ना, तो या dy/dt लिखना चाहता है 6 इंटू dy/dt और फिर से 3x² dx/dt क्या है 8 टाइम्स dy/dt, ये आया, और dy/dt कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 2 6 ये आ गया, ठीक है, 3 2 6 आया, यहाँ पर 2 और इधर से 8x² आया, ठीक, ये भी चला गया 2 और ये 4 ही रह गया, तो 1 = कितना 4x² ये आया, ठीक है। तो वहाँ पर अभी गलती देख लेंगे कि ये जो अचानक लिख लिया गया था 4x², ये आया 4x², यहाँ 1 बचा था, ठीक है, तो 4x² = 1 था, यहाँ पर अभी गड़बड़ी आई थी, तो ये क्या आ गया 1 आया, क्या 2x² है ना, तो हम 2x = ±1 लिख सकते हैं। 6.1 का 11वीं सवाल का उत्तर क्या बन रहा है वो देख लिया जाए। 6.1 का 11वां सवाल कह रहा है उत्तर में 4, 11 और -4, -31/3 है उत्तर। ये दोनों पॉइंट मतलब दे नहीं रहे हैं और उसे दूसरी तरह से ला रहे हैं, ये समझ गड़बड़ कर रही है, वो हिंदी वहाँ अर्थ सही दे नहीं पा रही है जो मैं निकालना चाहता हूँ। देखो जरा, अब इसे ही करने जा रहे हैं, ठीक है, x निर्देशांक, ठीक है, y निर्देशांक की तुलना में, तो डायरेक्ट है कि ये dy/dx इसी को कह रहे हैं 8। अब देखो उत्तर मिलेगा, x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना, ठीक है, तो देखो जरा ये क्या आया 6 dy/dx, एक बार वो मीनिंग ट्राई कर लेने दीजिए, 3x² आ गया, ठीक है, और ये कितना है dy/dx 8 टाइम्स, ठीक है, तो 6 × 8 = 3x², 3 और गुणा 2, अब आ गया 2 8 16, ये मतलब सही अर्थ में हिंदी वहाँ कह नहीं पाए हैं। x = ±4, देखिए मैंने 2 बार मतलब निकालना पड़ा, x = ±4, जब x = ±4 आ गया तो when x is 4 y आ गया, y बराबर कितना x 4³ और 4³ + 2/6, ये कितना है 4 चौको 16, 64 गुणा 64 और 2 66, 66/6, तो कितना आ जाएगा 11। तो एक तो पॉइंट आ गया 4, 11, पहला वाला आ गया। दूसरा पॉइंट when x = -4, तो किताब में अंडरलाइन कर दीजिए कि देखो dy/dx को किताब ने किस तरह से कहा है, किस तरह से कहा, जिसमें कि x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना अधिक तेज जा रहा है, तो x निर्देशांक का y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना अधिक होकर बढ़ना, ये सिग्निफाई कर रहा है।
2 बार लिखी गई, 2 बार गलत आई। x इज इक्वल टू -4 पर क्या आ गया, लिखिए 6y, और -4 पर -64 हो जाएंगे, +2 रह जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, -32 हो जाएंगे। तो y बराबर -32, ठीक है, 32, हाँ, -64 और +2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब -32/6, ये क्या हो गया, 2 से कट जाएगा, तो -16/3, ये आया। क्यों, दूसरा पॉइंट -4 है, तो -4, 4 चौको 16, चौको 64, -64 +2, ठीक है। तो -64 +2 हमें लिखना होगा -62, इस तरह से था, तभी गलत हो रहा था। -62 बटे कितना, 6, इसको कर लीजिए 2 से, तो -31/3, यही उत्तर है, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो -4 -31/3 है, ठीक है। चलिए